आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस देन 2 एंड 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 2 पर संतत है तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें के दिया हुआ है तो के का मान ज्ञात करना है जब यह फंक्शन जो है एक्स बराबर 2 पर संतत है। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 2 पर संतत है तो x बराबर 2 पर इसका फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा और फंक्शन की वैल्यू तीनों का मान निश्चित रूप से बराबर होगा। तो x बराबर 2 पर हम लोग क्या करते हैं, बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, दाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और तीनों को बराबर करके हम लोग के का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ये भी तरीका है। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यहाँ पर x लेस देन 2 वाली वैल्यू जो है फंक्शन की के एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x के प्लेस पर हम लोग क्या रख देते हैं, 2 माइनस h रख देते हैं। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वल टू लिमिट अप्लाई करते हैं k इंटू 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k इंटू 4 2 स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा तो 4k हो जाएगा हमारा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया, 4k आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर हम लोग 2 प्लस h कर देते हैं और h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस h और h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। आप चाहें तो केवल इससे भी बना सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, इसमें हम लोग फंक्शन की वैल्यू लेते हैं जो x ग्रेटर देन 2 के लिए दिया रहता है। x ग्रेटर देन 2 के लिए दिया हमारा फंक्शन की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब इसमें हमारा कोई भी x नहीं है तो h की वैल्यू अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका लिमिट सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो गया है। फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 4k, राइट हैंड लिमिट 3 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं x बराबर 2 पर, देयरफॉर f ऑफ 2 हमारा देखिए x बराबर इसी में है, x बराबर 2 इसी में है तो इसकी वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स के ऊपर 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k इंटू 4, सो दिस इज 4k। इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ है कि फंक्शन जो है x बराबर 2 पर संतत है। चूंकि सिंस f ऑफ x बराबर 2 पर संतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 2 यानी कि x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगे। दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया है 4k, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आया है 3 आया है और फंक्शन की वैल्यू क्या आया है 4k आया है। ये समीकरण 1, 2 तथा 3 से दिस इम्प्लाई दैट 4k इक्वल टू 3 हो जाएगा क्योंकि इधर भी 4k ही है तो 4k इक्वल टू 3, शो देयरफॉर k इक्वल टू 3/4। तो हमारा k इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, अर्थात k इक्वल टू 3/4 पर यह जो फंक्शन है x बराबर 2 पर संतत है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि f ऑफ x जो है kx प्लस 1 जब x लेस देन इक्वल टू पाई है और cos x है जब x ग्रेटर देन पाई है।
द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। x बराबर पाई पर यह संतत है तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सिंस चूंकि f ऑफ x x बराबर पाई पर संतत है, इसलिए x बराबर पाई पर बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगे। तो हम लोग बारी बारी से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h कर देते हैं। जब x टेंड्स टू पाई होता है तो h टेंड्स टू 0 हो जाता है। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, यहाँ पर हम लोग x की जगह पर k इंटू पाई माइनस h रख देते हैं प्लस 1। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की जो वैल्यू लेते हैं x लेस देन पाई वाले लेते हैं, जो कि kx प्लस 1 है। तो यहाँ kx प्लस 1 है तो x के प्लेस पर हम लोग पाई माइनस h रखते हैं, तो k इंटू पाई माइनस h प्लस 1 हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू, सॉरी इसमें तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो k पाई माइनस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू k पाई प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई ऑफ f ऑफ पाई प्लस h। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग x टेंड्स टू पाई प्लस करते हैं f ऑफ x, और इस लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, क्योंकि जब x टेंड्स टू पाई होता है तो h टेंड्स टू 0 होता है, तो यहाँ पर x को हम लोग पाई प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं राइट हैंड लिमिट में। और इसके लिए हम लोग जो फंक्शन की वैल्यू लेते हैं x ग्रेटर देन पाई वाले लेते हैं, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x के प्लेस पर पाई प्लस h, जहाँ x है वहाँ पर हम लोग पाई प्लस h रख देते हैं। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h इक्वल टू होता है माइनस cos h, सिंस cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। सो दिस इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, और हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h की वैल्यू जो होती है 1 होती है, सो माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं x बराबर पाई पर f ऑफ पाई, तो बराबर वाला x बराबर पाई इसी में है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1, जहाँ x है वहाँ पर हम लोग पाई रखते हैं। f ऑफ पाई मीन्स जहाँ x है वहाँ पर पाई रखते हैं, तो ये पाई k प्लस 1 हो जाएगा। सपोज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट k पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट माइनस 1, और फंक्शन की वैल्यू पाई पर f ऑफ पाई k प्लस 1 है। सिंस चूंकि f ऑफ x बराबर पाई पर संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पाई, तीनों बराबर होंगे। सो दिस इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है k पाई प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है माइनस 1 है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है पाई k प्लस 1 है। यहाँ पर k पाई प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पाई k या k पाई दोनों ही है, ये भी माइनस 1 के बराबर है। सो दिस इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट k पाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, सो k पाई इक्वल टू माइनस 1 k पाई इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 2/पाई। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई हमारा -2/पाई, यह हमारा आंसर हो गया। और k इक्वल टू -2/पाई पर
यह जो फंक्शन होगा x बराबर 2 पर x बराबर पाई पर संतत होगा। k के मान q/पाई मान के लिए x बराबर पाई पर यह फंक्शन संतत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर कह रहा है कि f(x) बराबर kx + 1 यदि x ≤ 5 और 3x - 5 है यदि x > 5 है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर संतत है तो k का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि f(x) x बराबर 5 पर संतत है, इसलिए x बराबर 5 पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x) दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(5 माइनस h) दिस इज इक्वल टू, यह लिमिट ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू x <5 वाला लेते हैं, जो कि k × x + 1 है, तो x की जगह 5 माइनस h रख देते हैं, माइनस 5 माइनस h + 1 लिमिट अप्लाई कर देते हैं k × 5 माइनस 0 + 1 दिस इक्वल टू 5k + 1। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 + k x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(5 + h)। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग फंक्शन के वैल्यू को x > 5 वाला लेते हैं। x > 5 वाला वैल्यू जो है हमारा 3x - 5 है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 और x के स्थान पर 5 + h रखते हैं, 5 + h माइनस 5। यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं 3 × 5 + 0 माइनस 5 दिस इक्वल टू 3 5 = 15 प्लस माइनस 5 बराबर 10। सपोज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हमारा 10 आ गया। तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखते हैं f(5) k × 5 + 1 दिस इज इक्वल टू 5k + 1। सपोज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 5k + 1, राइट हैंड लिमिट 10 और फंक्शन की वैल्यू f(5) 5k + 1 है। तो चूंकि f(x) x बराबर 5 पर संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(5) तीनों बराबर होंगे। दिस इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5k + 1, राइट हैंड लिमिट हमारा जो है 10 है और फंक्शन की वैल्यू 5k + 1 है। तो यहाँ पर एक समीकरण 1 2 तथा 3 से प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर a 5k + 1 और 5k + 1 दोनों समान हैं, तो 5k + 1 इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट 5k इक्वल टू 10 - 1 दिस इंप्लाइज दैट 5k इक्वल टू 9, इसलिए k इक्वल टू